हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपके क्वेश्चन 65 तक कंप्लीट हुए थे और आज आगे बढ़ रहे हैं 66 से। 66 नंबर का क्वेश्चन जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित है, जिसमें इन्होंने कहा है कि संलग्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा ए व बी के बीच ए व बी बिंदुओं के बीच बहने वाली धारा की गणना कीजिए। देखिए इसका फिगर बना हुआ है। और यहां एक सेल लगा हुआ है जिसका आंतरिक प्रतिरोध हमें दिया गया है 0.5 ओम। सेल ये है 2.5 वोल्ट का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये प्रतिरोध 1 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ये 1 ओम, ये 2। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध। ध्यान दीजिए, 1 ओम 1 ओम सीरीज में हुए, इनका मिलाकर कितने ओम हो गया? 2। 3 ओम 1 ओम सीरीज में, तो इनका कितना हो गया? 4। परिपथ यहीं पर हम चेंज कर रहे हैं, ठीक। कि ये वाला आपका कितने ओम हो गया? 2 ओम। और ये पूरा मिलाकर कितने ओम हो गया? बोलो। ये हो गया 4। ठीक। अब ऐसा बन गया। क्वेश्चन ये भी होता तब भी ऐसे हल करते। अब बिंदु ए और बी के बीच में हम देख रहे हैं 1/2 बराबर 2/4 अर्थात 1/2, मतलब P अपान Q इक्वल टू R, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। ठीक, ये सब संतुलित है। इसका मतलब है कि जो हमारा A और B के बीच वाला भाग है ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेट है। तो इसमें जो 5 ओम का प्रतिरोध होगा ये कट हो जाएगा। ठीक, अब जब 5 ओम का प्रतिरोध कट हो जाएगा तो 1 ओम 2 ओम किस क्रम में होंगे? सीरीज में। तो इनका कितने ओम हुए? 3 ओम हो गया। 2 ओम 4 ओम सीरीज में हो गए, 6 ओम हो गया। तो जब 5 ओम कट हो गया, देखो ये संतुलित ब्रिज हुआ इसलिए 5 ओम कट है। तो परिपथ बन गया ये, ऊपर आपके पास 3 ओम हो गया और नीचे कितने ओम हो गया? 6 ओम। और ये सेल हो गया 2 वोल्ट का, 2.5 वोल्ट का, ये आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। ऐसी स्थिति है। ये और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? बाह्य प्रतिरोध ये है ऊपर वाला बाह्य प्रतिरोध आएगा। तो जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य निकलता है योग गुणनफल बटे योगफल। तो 3 × 6 बटे 3 + 6, 3 6 जा 18, 3 + 6 9, 2 ओम आ जाएगा। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बोलो R + R आएगा। R का मान 2, स्मॉल r का मान 0, तो 2.5 ओम तुल्य प्रतिरोध। ठीक, फिर कह रहा है धारा, तो धारा I बराबर क्या आ जाएगा? E अपान R + R। E 2.5, R भी R + R भी 2.5, धारा 1 कर लेंगे कि नहीं? तो यहां पर समझ गए होंगे कि हमने 1 ओम 1 ओम को 2 ओम कर लिया था, 3 ओम 1 ओम को 4 ओम किया था। 1/2 2/4 बराबर हो गया, ये एक ब्रिज बन गया। और जब इतना भाग ब्रिज बन गया तो ये वाला प्रतिरोध प्रभावहीन हो गया, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। जो करंट आएगा वो 1 ओम 2 ओम से होता हुआ इधर जाएगा, इधर 2 ओम 4 ओम से होता हुआ जाएगा। तो ये और ये सीरीज हो गए 6 ओम हो गया, ये और ये सीरीज हो गए 3 ओम हो गया। 3 6 समांतर में हो गए, समांतर में देखो
अगर R1 R2 प्रतिरोध समांतर में तो कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2, हर बराबर करें तो आएगा R2 प्लस R1 बटे R1 R2, या पलट दें तो R बराबर हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं R1 R2 बटे R1 प्लस R2, 3 × 6 बटे 3 + 6, 2 ओम निकला है। ठीक, और धारा निकालनी है, धारा I बराबर E/R प्लस R या E/ पूरा तुल्य प्रतिरोध धारा। ऐसे करेंगे 66। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 67 दिया है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप तुल्य प्रतिरोध निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध वो सब हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिए बस। संलग्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच A व B के विभव बराबर है। ध्यान देना, परिपथ कुछ इस प्रकार से है, ये 5 वोल्ट का सेल है, ये एक कुंजी है, यहां पर 15 ओम का प्रतिरोध लगा है। ठीक, और ये पॉइंट A है, ये B है, ये फिर यहां पर एक प्रतिरोध लगा है बीच में जिसका मान है 10 ओम, और फिर आगे क्या लिखा है, ये वाला एक प्रतिरोध लगा है, ये पॉइंट B है, इसका मान है 4 ओम, ये 5 ओम है, और एक ये प्रतिरोध लगा है जिसका मान है X ओम, ये वाला, और इसका दिया है 10 ओम। इसमें कई पार्ट पूछे हैं। पहले तो प्रतिरोध X हमें निकालना है, दूसरा 5 ओम में धारा पूछ रहा है, तीसरा X ओम में धारा पूछ रहा है, चौथा बैटरी से कुल धारा पूछ रहा है, और पांचवा पूछ रहा है बैटरी द्वारा दी गई कुल शक्ति। इतने पार्ट पूछे, ऐसा क्वेश्चन। तो पहले हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, और ये दिया है बिंदु A और बिंदु B के विभव बराबर है। क्वेश्चन में दिया है बिंदु A का विभव पोटेंशियल और बिंदु B का पोटेंशियल जो है आपस में बराबर है। ठीक, देखो अभी आपको बताते हैं, इसको पहले सही करते हैं। ध्यान देना, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। आप देखो इधर C आएगा, B और C के बीच में कितने ओम जुड़ा है, 4 ओम जुड़ गया। ठीक, A और C के बीच में 5 ओम है, 5 ओम लिख लिया, 5 ओम 4। अब उधर वाले पर चलते हैं, A और B के बीच में, इधर B आएगा, A और B के बीच में कितना, A और ये वाला बिंदु आपका जो है बिंदु A और बिंदु B के विभव बराबर है। ठीक, तो इसको एक D मान लो। वैसे ये B होना चाहिए, ये D होना चाहिए, तो B और BD, इसको D माने लेते, इसमें गलत दिया है। इधर क्या आएगा, ये 10 ओम था, और ये पॉइंट हो गया आपका D। A और D के बीच में कितने ओम है, 10 ओम। B और D के बीच में कितने ओम है, X ओम, X। ठीक, ये कितने ओम है, A और D के बीच में 10 ओम, और फिर यहां पर लगा है सेल, 5 वोल्ट का कुंजी हो गई, और ये 15 ओम का। ऐसे तो चेंज करेंगे परिपथ को। आप देखो जरा ध्यान से, 15 ओम। इसमें ये नहीं कह रहा है ये ब्रिज है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि ये ब्रिज है, लेकिन इतना हमें दिया है कि ब्रिज जैसी स्थिति दी हुई है। ठीक, और ब्रिज जैसी स्थिति क्या है कि ब्रिज जैसी स्थिति ये है, कह रहा है बिंदु A और बिंदु B के विभव जो है समान है। ठीक, बिंदु A और बिंदु B के विभव बराबर है। अब जरा सोचो, जो करंट हमारा यहां से चलेगा, जैसे मान लीजिए यहां से I करंट चला, ठीक, बिंदु C पर पहुंचा, I के कितने भाग हो गए, 2, एक I1 दूसरा I1 करंट यहां तक गया, बिंदु A पर पहुंचा, I2 करंट यहां तक गया, बिंदु B पर पहुंचा। अब आप जरा सोचो कि
बिंदु ए पर करंट को दो भागों में बंटना चाहिए, या यहाँ की करंट को दो भागों में बंटना चाहिए, लेकिन इसने कहा कि VA बराबर VB, यहां और यहां के विभव बराबर है। तो जब दो बिंदुओं के विभव बराबर हो तो विभवांतर 0 हुआ, और जब इसके बीच का विभवांतर 0 हो तो कोई भी करंट कैसे जाएगा, नहीं जा सकता। व्हीटस्टोन ब्रिज की ये भी शर्त है, ठीक। वहां पर B और D बिंदु आते थे विकर्ण में, तो BD के विभव जब बराबर होंगे तभी धारा नहीं जाती। तो A और B के विभव बराबर हैं, तो इस वाले प्रतिरोध में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक। करंट कब चलता है, जब एक बिंदु का विभव उच्च हो और एक बिंदु का विभव निम्न हो। चाहे इसका ज्यादा हो, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा तो ऐसे चली जाएगी, और इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा तो धारा यहाँ पर दो भाग होंगे, एक भाग इधर आएगा, एक इधर जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों के बराबर है पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ, इसलिए इस वाले 10 ओम में कोई धारा नहीं जाएगी। तो I1 धारा यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ये I2 गई, ये I1 गई, ये मिलकर फिर से क्या हो गया, समझ में आया? क्या 10 ओम प्रतिरोध में कोई धारा जाएगी? नहीं जाएगी। तो आपका 10 ओम कट हो गया, इससे तो मतलब ही नहीं है, ठीक। अब बताओ, तो कह रहा है प्रतिरोध X पहले बताना है, तो लिखेंगे क्योंकि VA बराबर VB, इसलिए यह एक क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अतः कौन सी शर्त इसमें लागू हो सकती, P/Q इक्वल टू R। बताओ P का मान कितना है, 5, ये P हो गया, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो गया R, ये क्या हो गया S। तो P का मान कितना हुआ 5, Q का मान कितना है 10, R का मान कितना है 4, S X का हमें ज्ञात करना है, 5 गुना 10, तिरछी गुणा कर दो, X बराबर कितने ओम आ जाएगा, X बराबर निकल आया 8। समझ में आया? X बराबर हमने निकाल दिया कि 8 ओम का प्रतिरोध है। अब आगे हम करते हैं, कह रहा है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, 1 ओम में धारा। अच्छा बताओ, जब 5 ओम में धारा निकालोगे तो I1 मिलेगी, और जब 1 ओम में निकालोगे तो I2 चाहिए, इसका मतलब I1 I2 दोनों चाहिए, और बैटरी से कुल धारा अर्थात I चाहिए, ठीक। तो सबको निकालना है, तो देखिए कैसे हल करें। पहला पार्ट तो हो गया, इसके बाद नंबर 2 के लिए हमने क्या किया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। 5 ओम 10 ओम का तुल्य क्या आएगा, 5 + 10 बराबर कितने ओम, 15 ओम। 4 ओम 8 ओम, ये 8 ओम है, X का मान निकला है, तो इसका तुल्य क्या आएगा 4 + 8, 8 4 कितने ओम हो गया 12। अब इसका 12 ऊपर का 15, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुल्य प्रतिरोध, तो लिखेंगे R1 व R2 का तुल्य, R2 का तुल्य बताओ क्या है, R डैश इक्वल टू माने ले रहे हैं R1 R2 बट्टे R1 + R। R1 का मान 15, R2 का मान 12, R1 + R2 15 + 12, 15 12 को गुणा कर लेंगे, ठीक। कितना आएगा बोलो, 180 बटे 27, 9 से काट लो, 9 किया 27, 9 20 आ जाएगा, 20 बटे 3 ओ, ठीक। 20 बटे 3 ऊपर वाले का निकला है पूरे भाग का। फिर ये 15 ओम 20 बटे 3 ओम के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन भी हुआ, क्योंकि धारा आई गई, आई पूरे में रहती, फिर यहाँ गई, तो ये पूरा भाग और 15 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक। तो क्या आएगा कि R डैश व 15 ओम का तुल्य बताओ क्या आएगा, R बराबर R डैश + 15, R डैश का मान 20 बटे 3 15, 15 दिया 45 20 65, 65 बटे 13 और तुल्य प्रतिरोध है। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 65 बटे 13, इसलिए कुल धारा क्या आएगी, कुल धारा 65 बटे कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 आएगा। कुल धारा I = E/R। E का मान कितना है 5, R का मान कितना है
65/3, तो 5 कम 5 से 13 बार 3/13 एम्पियर। वैसे बैटरी से ली गई कुल धारा निकल आई, ठीक। अच्छा, आई धारा ही तो I1 प्लस I2 हुई थी, तो इसलिए I1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया 3/13 इक्वेशन क्या डाल, ठीक। अब इधर आ जाओ, क्या आएगा बोलो। जब इधर आएंगे हमें ये वाला लूप ले लो, ऐसे वाला, ये वाला लूप ले लो, लूप CABC लिखेंगे, लूप CABC में किरचॉफ का दूसरा नियम जानते हैं? किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है? सिग्मा I बराबर सिग्मा IR, सिग्मा I तो है ही नहीं, सिग्मा IR 5I1 माइनस 4I2, बोलो 4I2 इधर ले आएंगे बराबर 5I1, I2 बराबर क्या आ जाएगा 5/4, ठीक। समीकरण 2 डाल दी, समीकरण 1 में I2 बराबर 5/4I1 रखते हैं, तो क्या आएगा I1 प्लस 5/4I1 बराबर क्या है 3/13, 4I1 प्लस 5I1 9I1/4, 3/13, 3 एकम 3, 3 3 9, I1 बराबर हो गया 4/39। इसलिए समीकरण 2 में I1 का मान रख ले 5/4 और I1 का मान 4/39, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया 5/39, ठीक। अब हमें दूसरे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा था 5 ओम में धारा, ठीक। जो दूसरा पार्ट आपने हल किया है उसमें पूछ रहा था 5 ओम में धारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 ही हल कर रहे थे, तो यहां पर लिख देंगे इसलिए 5 ओम में धारा, बताओ 5 ओम में धारा I1 गई है और I1 का मान कितना निकाला 4/39 एम्पियर। फिर कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में X ओम में धारा, X बराबर 8 ओम में धारा I2 गई, तो I2 कितना है 5/39 है कि नहीं। और इसके बाद नंबर 4 कह रहा था बैटरी से ली गई कुल धारा 3/13, या ऐसे कर दे कुल धारा I1 प्लस I2 बराबर, दोनों को जोड़ दे, बात वही रहेगी, ठीक। यहां पर तीसरा पार्ट में कर रहे हैं, चौथा नंबर 4 बैटरी से ली गई कुल धारा I इक्वल टू 3/13 निकाल चुके थे पहले। नंबर 5 कह रहा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, तो बैटरी द्वारा दी गई शक्ति P बराबर आपने पढ़ा था VI, यहां पे लगेगा EI क्योंकि बैटरी का EMF E है। E का मान कितना है 5, I का मान 3/13, 5 × 15/13 वाट, इतने वाट जो है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो है 67 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, अब आ गए आपके मीटर सेतु वाले क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। हल करेंगे तो हम एक हल करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल वगैरह सब हल करने हैं। क्वेश्चन ये है 68 वाला, कह रहा है कि संलग्न चित्र में मीटर ब्रिज के तार की लंबाई 80 है। याद करना जरा, ये 1 मीटर ब्रिज का तार है, वैसे 1 मीटर का तार होता है, इसने 80 का दिया है, इसीलिए हमने लिखवाया था एक तार की लंबाई 80 हो तो क्या होगा। फिर कह रहा है जब AJ बराबर 50, तो पहले बना लेते हैं, एक प्रतिरोध यहां पे लगता है, एक प्रतिरोध यहां पे, ऐसे होता है। ये भी व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत पर है। और ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ये भी तार हो गया, और इसकी पूरे की लंबाई 80 दी है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर है और ऐसे जुड़ा है, ठीक। फिर आगे कह रहा है ये J, और इसका मान दिया है 10 ओम R ओम, ये 10 ओम है, ये R ओम, और ये लंबाई AJ बराबर दिया है इसने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर,
ये 50 सेंटीमीटर एजे लंबाई दी, क्वेश्चन में दी है। और पूरे तार की लंबाई कितनी दी? 80 सेंटीमीटर पूरे तार की लंबाई। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का मान ज्ञात करो। ठीक, तुम्हें आर ज्ञात करना है तो देखो कैसे हम करते हैं। मीटर ब्रिज का फार्मूला पहले थोड़ा दिमाग में लाओ। बताया था उसमें P अपान Q इक्वल टू R अपान S लगता है। P अपान Q, P ये भाग का प्रतिरोध, Q इतने भाग का प्रतिरोध, R ये ऐसा होता है। ये अज्ञात प्रतिरोध होता है। लेकिन यहाँ वहां हम अज्ञात प्रतिरोध ऐसे माने थे, यहाँ R ही लिखा है, कैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। मीटर ब्रिज के लिए, मीटर ब्रिज के लिए वैसे आपके पास फार्मूला है कि R अपान S, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ज्ञात बटे अज्ञात, L बटे 100 माइनस L, ऐसे पढ़ा था। या अज्ञात प्रतिरोध S बराबर क्या निकाला था? 100 माइनस L अपान L इंटू में कितना? ऐसे लिखते हैं मीटर ब्रिज के लिए। लेकिन जब हमने बताया था अगर तार की लंबाई 80 हो तो अज्ञात प्रतिरोध होता है 80 माइनस L बटे L होता है। चलिए, मीटर ब्रिज के लिए सूत्र है आपके पास अज्ञात प्रतिरोध का। अज्ञात प्रतिरोध इधर ही वाला, दाईं ओर वाला, यहां लगाते हैं अज्ञात वाला। तो क्या आता है कि S बराबर, यहां पर सूत्र होगा 80 माइनस L बटे L इंटू, थोड़ा दिमाग लगाओ, आपने जो पढ़ा था तो ये R था और ये क्या था? S। बस इतना समझना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 80 L होती है अविच्छेद बिंदु की स्थिति लंबाई, तो यहां पर AJ बराबर L होगा जिसका मान है 50। तो 80 माइनस 50 बटे 50 और R का मान कितना? 10। ये R का मान S, तो निकलेगा क्या? R का मान 10, 0 से 0 कट गया, 80 से 50 गया, 30 बटा बचा और बटे में 5 है, 30 बटे 5 बराबर कितने होंगे? लग गया? ऐसा लगता है। इस क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला केवल ड्राइव है। और जैसे हो सकता है कभी लंबाई 90 दे दे तो आपको 90 माइनस L बटे L इंटू R लगाना, कोई दिक्कत वाला नहीं, बहुत आसान है। ठीक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 69। एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से 2 ओम का प्रतिरोध, यहां पर प्रतिरोध बॉक्स हुआ करता था, 2 ओम का प्रतिरोध निकाला गया है और शून्य विक्षेप की स्थिति 40 पर है। तार का प्रतिरोध बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए जो प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध लेते थे वो R से लिखते थे, अविच्छेद बिंदु की दूरी L से लिखते थे। अविच्छेद बिंदु की दूरी इसमें ज्ञात हुई है 40 सेंटीमीटर। कह रहे हैं क्या तार का प्रतिरोध बताओ, लगा लो, क्योंकि इसमें मीटर ब्रिज तार की लंबाई 80 नहीं है, 100 ही नहीं दी तो 100 दी है तो हमने वो लिखो। तो S बराबर क्या लगाएंगे? 100 माइनस L अपान L इंटू R। 100 माइनस L का मान 40 अपान 40, R का मान कितना? R का मान है 2, 60 बचा बटे 40 गुणे में 2, 0 0 कट गया, 6 दूना 12 बटे 4 3। ठीक, जो अज्ञात तार है उसका प्रतिरोध है कितने हो? 3 हो। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने और बढ़ाया, कहने लगे कि अविच्छेद बिंदु मतलब 60 सेंटीमीटर पर शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स में से कितना प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। ठीक, इसका इसी के आगे का भाग है। कह रहा अविच्छेद यदि हम जब L बराबर 60 मतलब अविच्छेद 60 को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिरोध बॉक्स में से कितना प्रतिरोध लेना पड़ेगा? R पूछ रहे हैं। और इस स्थिति में S जो तुमने निकाला वही यूज होगा, S का मान 3 हो, R निकाल लेंगे। तो S के लिए फार्मूला क्या लगता है? 100 माइनस L अपान L इंटू R। S का मान 3 हो गया, 100 माइनस L का मान 60 हो गया, अपान 60 इंटू R का मान निकालना। ठीक, 40 बचा 60 हुआ, 40 बटे 60 R 3, 0 0 कट गया, 6 3 18 बटे 4 बराबर R बराबर 4.5।
ठीक, स्थिति ये थी, पहले यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा था ऐसे, तो R बराबर 2 ओम निकाला था, यहां पर अज्ञात प्रतिरोध था S, और ऐसी स्थिति में जो अविच्छेद बिंदु हमें मिला था ना वो 40 पे मिला। फिर बाद में इन्होंने कहा कि अविच्छेद बिंदु को हम बढ़ाकर 60 पर ले जाना चाहते हैं, तो यहां से कितना प्रतिरोध निकालेंगे, ये तो बदलेंगे, तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन का है, ये तीनों आपने निकाल लिया, तो ये तो वही रहा, ये पूछ रहा है L का मान 60 कर दिया, तो दूसरी स्थिति में R का मान 4.5 मीटर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप 69 वाला हल कर सकते हैं। इसके बाद मीटर वृत्त पर आधारित है 70 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन में बहुत बड़ा सा लिखा है, लेकिन हल इतना छोटा है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, उसमें एक भी सर्किट बना हुआ है। सर्किट क्या है देखिए, सर्किट में 1 मीटर सेतु है जिसके तार की लंबाई 1 मीटर है। ठीक, ये तो होती ही है। एक यहां पर लगी है बैटरी ऐसे, फिर इसके इस सिरे से यहां पर जुड़ी एल आकार की ऐसे पत्तियां ऐसे। ठीक, और एक बीच में पत्ती जुड़ी, जैसे मीटर बीच की रचना बताई थी वही है ऐसे, एक पत्ती यहां पर लगी है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स जो लगा है ऐसे, इसमें R प्रतिरोध है, मतलब R प्रतिरोध इससे निकाला गया होगा, ये प्रतिरोध बॉक्स हो गया, और यहां पर अज्ञात तार है ये, और ये दिया है आपका X, यहां पर पॉइंट D है, ये A हो गया, ये B है, C पता नहीं कहां होगा नहीं, और इससे धारामापी जुड़ा है, और ये अविच्छेद बिंदु की दूरी LD है, और ये 100 माइनस L होता ही है, उसमें कोई नई बात थोड़ा ना है, तो फिगर हमने बताया ज्ञात अज्ञात L 100 माइनस L। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है 1 मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबे तार का प्रयोग किया गया है, इसके किसी एक स्थान में प्रतिरोध R बराबर 4 ओम संयोजित किया गया है। ठीक, फिर कह रहा है बैटरी के धन टर्मिनल से L दूरी पर संतुलन बिंदु मिला है, मतलब धन टर्मिनल इधर से L दूरी पर संतुलन बिंदु मिला। ठीक, फिर कह रहा है R तथा X को अंतर बदल करने में एक दूसरे में बदल ले, X को इधर ले R को इधर कर। चलो ये बात हुआ, इस स्थिति में केस 1 जो कह रहा है, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में होता है ज्ञात प्रतिरोध S बराबर सूत्र L बटे 100 माइनस L इंटू में R, ये तो होता है, ये R हो गया, X की जगह S है या S की जगह X है। भाई इस कंडीशन में जब ये स्थिति है, जब हमने अंतर बदल नहीं किया है, तो S का मान क्या होता है, L बटे 100 माइनस L इंटू R, S की जगह आप X रख सकते हैं। ठीक, 1 मिनट ध्यान दो, अज्ञात प्रतिरोध S का मान तो यहां पर आता है आपका 100 माइनस L अपान में। ठीक, तो ऊपर 100 माइनस L अपान L, और प्रतिरोध कितना है, 4, इक्वेशन हमने डाल दी 4 प्रतिरोध है X होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं केस 2 में, केस 2 में मालूम क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 ओम मतलब R व X का अंतर बदल करने पर मतलब कह रहा है X और R का अंतर बदल करने पर R यहां आ जाएगा, ऐसे में पहुंच जाएगा, मतलब R 4 ओम यहां आ जाएगा, R यहां आ गया 4 ओम, और X बराबर ऐसे यहां आ गया। तो जब अंतर बदल हो जाएगा तो S की जगह आ आएगा 100 माइनस L बटे, फिर आगे कुछ कह रहा है, कह रहा अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर
सिरे से दूर चला जाता है। जब आर और एक्स का अंतर बदल किया तो एल का मान मालूम क्या हुआ, मान लो एल डैश है 20 सेंटीमीटर उधर खिसक गया तो एल का मान हो गया एल प्लस 20। हो गया कि नहीं? सिरे से कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है तो एल डैश का मान हो गया एल प्लस 20। ठीक, अब आर और एक्स का अंतर बदल किया था। ठीक, तो आपका एस का फार्मूला पहले क्या बनेगा बताइए, 100 माइनस एल डैश बटे एल डैश इंटू आर होता है, ऐसा होता है। लेकिन जब आर और एक्स का अंतर बदल किया तो एक्स पहुंच गया इधर, आर पहुंच गया उधर, तो यहां पर कैसे बदलेगा, यहां पे क्या आ गया आर और यहां पर क्या हो गया एक्स, है ना, यहां पर आपका हो गया एक्स, अंतर बदल गया। ये आर होता, आर इधर है, एक्स इधर चला गया। ठीक, समीकरण 2। अब क्या कर दे, एल डैश का मान एल प्लस 20 कह रहा है 20 सेंटीमीटर जो इच्छे बिंदु उधर स्थानांतरित हो गया और हमसे कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी, कैसे भी करके x का मान निकालना है। ठीक, तो देखो क्या करते जो x का मान निकाला है और r का मान 4 है, भाई r का मान जो है वो कितना है 4 यहां पे रख देंगे, बराबर ये 100 माइनस एल डैश बटे एल डैश इंटू एक्स, और x का मान पहली वाली इक्वेशन से यहां रख देते हैं, रख दे, क्या मान है 100 माइनस एल अपान एल इंटू में कितना x का ये वाला मान रख दिया, एल डैश का मान एल प्लस 20 आगे रख ले। ठीक, 4 से 4 कट जाएगा। अब बताइए क्या आएगा 100 माइनस एल डैश का मान कितना है एल प्लस 20 और नीचे क्या आएगा एल प्लस 20 इंटू में 100 माइनस एल अपान एल। देखो एल इंटू एल प्लस 20 इधर आ जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस 20 80 बचेगा माइनस, ये क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस 20 एल 80 माइनस एल, एल को इधर ले आए तो एल स्क्वायर 21 एल माइनस 80 इक्वल टू कितना हो गया 0। देखो 16 बचे 80, फैक्टर कर दे 16 एल प्लस 5 एल कामन एल प्लस 16 5 कामन 1 माइनस का एल इधर लाएंगे 80 माइनस एल और भाई ये छूट गया, देखो एल एल प्लस 20 80 माइनस एल 100 माइनस एल तो यही छूट गया, इसका पहले उधर गुणा करेंगे एल स्क्वायर प्लस 20 एल, इसका गुणा करेंगे 8000 माइनस 100 एल और माइनस एल का करेंगे माइनस 80 एल प्लस का एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, 80 एल इधर ले आएंगे, 80 एल क्या देखो 100 एल माइनस 80 एल 180 एल हो गया, 20 एल इधर तो ये 200 एल हो गया बराबर 8000, 2 जीरो कट गए, 2 से एल बराबर कितना मिला 40, एल का मान 40 आया। इस वाली समीकरण में रख लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एल का मान रखोगे तो x बराबर 100 माइनस 40 अपान 40 इंटू 4, ऊपर 60 बचा नीचे 40 बचा इंटू 4, 0 0 कट गया 4 4 कट गया बराबर 6, x बराबर 6। ठीक, फिर से समझिए, क्वेश्चन में कहा था ऐसी स्थिति क्वेश्चन में पहले थी ये वाली ये और ये। ठीक, तो अज्ञात प्रतिरोध S का सूत्र हुआ S क्या आप चाहो तो x ही x बराबर 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर का मान कितना हो गया 4 रख दिया x। और अगर लिखते भी हैं तो S की जगह अगली लाइन में S लिख सकते हैं। ठीक, फिर जब r और x को इधर उधर किया तो ये स्थिति पलट गई, तो x इधर चला गया इधर आ गया, तो r इक्वल टू 100 माइनस, और मान लो संतुलन बिंदु एल डैश पर हो गया 100 माइनस एल डैश बटे एल, इसका अंतर बदल हो गया इधर उधर हो गया।
x का मान पहली वाली इक्वेशन से ये वाला दिया, जो कटा काट दिया, जो बचा उसको हल करते चलेंगे। और कह रहा था अविच्छेद बिंदु सिरे से 80 सेंटीमीटर दूर खिसक गया, तो 80 सेंटीमीटर दूर खिसक के वो 20 सेंटीमीटर, तो एल डैश का मान पहले एल पर था, और जब 20 सेंटीमीटर इधर और चला गया तो एल प्लस 20 हो गया। एल प्लस 20 रख दिया, हल करते चले गए, एल का मान पहले निकला और एल का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लो, एक्स का मान निकला। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है कि मीटर सेतु का प्रायोगिक परिपथ दर्शाया गया है। संतुलन बिंदु सिरे ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, जबकि एक्स व वाई चित्र में प्रदर्शित स्थिति में है। जब वाई के श्रेणी क्रम में 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु सिरे ए के तार के सिरे ए की ओर 10 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। देखिए परिपथ इसका भी ऐसे बना है, सेम कंडीशन में परिपथ है। ठीक, और यहां पे पॉइंट इस बार इन्होंने बी दिया, उसमें जे दिया था, इसमें बी है। ठीक, और डी ऐसे ही है आपका, ये पॉइंट ए दिया है, ये वाला सी दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे कि जब परिपथ ऐसा बना है तो संतुलन बिंदु मिला है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। एल का मान 60 सेंटीमीटर दिया है, ये प्रतिरोध एक्स है और ये प्रतिरोध क्या है, वाई, और यहां पर जो अविच्छेद मिला है वो 60 में मिला है। ठीक, तो कह रहा है फिर आगे इन्होंने बोला कि जब वाई के श्रेणी क्रम में इसके सीरीज में हम 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो संतुलन बिंदु सिरे ए की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है, अर्थात 50 पे बचेगा, तब एल का मान 50 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि और उसके बाद और कहा यदि वाई के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं, अब अगली बार वाई के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ा तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी, संतुलन बिंदु कहां पर पहुंच जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए सभी लोग। कैसे हल करें इसको कि इस स्थिति में जो ये स्थिति दी है, इस कंडीशन में मीटर बीज वाला सूत्र लगा ले। अज्ञात प्रतिरोध वाई के लिए सूत्र होगा वाई इक्वल टू 100 माइनस एल अपान एल इंटू एक्स। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर अपान एस इक्वल टू एल बटे 100 माइनस एल होता है, ऐसे लिखते हैं। यहां से इसका मान निकालते हैं तो हो जाता है 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर, और अगर हम यहां पर इसको लें तो ये एक्स बटे वाई होगा, बराबर क्या होगा, एल बटे 100 माइनस। तो पहली स्थिति में एल का मान दिया है 60 और हम सूत्र लगा सकते हैं एक्स बटे वाई इक्वल टू एल बटे 100 माइनस। सही, ये ज्ञात होता है, ये अज्ञात होता है। ठीक, जिस हिसाब से मीटर ब्रिज बनवाया गया था। एल का मान कितना दिया है 60, ये 100 माइनस 60, ऊपर 60 नीचे 40। ठीक, 0 0 काट दें, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 बटे 2। एक्स बटे वाई का मान निकल आया 3 बटे 2, जहां तो 1 डाल। ठीक, अब सेकेंड स्थिति में कह रहा है, केस 2 में कह रहा है कि जब यह कह रहा है वाई के श्रेणी क्रम में 15 ओम प्रतिरोध लगाने पर, 15 ओम का प्रतिरोध लगाने पर, ठीक, वाई के सीरीज में 15 ओम का जब प्रतिरोध लगाएंगे तो जो संतुलन बिंदु है, मान लो एल डैश पर मिला, वो सिरे ए की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक गया, तो एल डैश का मान हो गया एल माइनस 10 और ये हो जाएगा 60 माइनस 10, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। जब उधर खिसक गया, पहले 60 पर था, 10 सेंटीमीटर उधर खिसक गया तो ये 50 पर ले जाएगा। तो इस स्थिति में वाई के श्रेणी क्रम में आपने 15 ओम लगाया था, तो इस स्थिति में एक्स तो एक्स ही रहा, लेकिन वाई के सीरीज में 15 ओम लगा तो ये हो जाएगा वाई प्लस 15 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा एल बटे एल डैश बटे 100 माइनस एल डैश। एल डैश का मान 50 और 100 माइनस एल डैश 100 माइनस 50, तो ये बचेगा 50 अपान 50। ठीक, 50 अपान 50 करेंगे कितना आ जाएगा 1, यहां से x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 15, x इक्वल टू आया y प्लस 15, और देखो यहां से हम भी x की वैल्यू निकाले रहे हैं,
3/2y, इसको एक डालेंगे। x का मान 3/2y यहां पे रखें, क्या आएगा 3/2y बराबर क्या आएगा y प्लस 15, y को इधर ले आए 3/2y माइनस y बराबर में 15 आ जाएगा। इसको घटा दे 1/2y बराबर 15, y बराबर कितने ओम आ जाएगा 15 दूना 30। चाहो तो x भी निकाल लो, x बराबर समीकरण 1 से 3/2 y का मान कितना 30, 2 से 15 बार 15 दिया कितना आ जाएगा 45। x का मान 45 हो, y का मान 30 हो, कितना आ गया। अब एक स्थिति और कह रहा है, जब हमसे पूछा गया है केस 3, स्थिति 3 क्या है कि y के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो लिखेंगे y के समांतर क्रम में 30 ओम प्रतिरोध लगाने पर कह रहा है संतुलन बिंदु बताओ। संतुलन बिंदु L कहां मिलेगा, L बताना है, मतलब सिरे से संतुलन बिंदु की दूरी बतानी है। ठीक, पहली स्थिति में L दिया था, दूसरी स्थिति में L 50 हो गया, तीसरी स्थिति में L पूछ रहा है। अच्छा, y के समांतर क्रम में जब 30 ओम डाल देंगे तो मान लो तुल्य प्रतिरोध y डैश होंगे, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी y गुणे 30 बटे y प्लस 30 या 30 प्लस 1। ठीक, इसके पैरेलल में जब 30 ओम का प्रतिरोध लगा देंगे 30 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 30y अपान y प्लस 30, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब बताइए सूत्र क्या बनेगा, x तो x से घात, y डैश हो गया, 30 ओम का समांतर में लगाया, अविच्छेद L पे बट्टे में क्या है 100 माइनस है। x का मान कितना निकाला था 45, और ये y डैश हल कर लो 30, y का मान कितना था 30 बटे 30 प्लस 30, ऊपर 900 बटे में कितना 30 30 60, 0 0 ये कितने ओम आ गया 15, यहाँ पे 15 बराबर में L बटे 100 माइनस L, 15 दिया कितना आएगा 45, तेरे गुणा कर दो 300 माइनस 3L बराबर L, 3L इधर ले आए कितने L हो गया 4L, ये 300, 4 से काट दें 75 बार, L बराबर निकल आया 75 सेंटीमीटर। तो जब y के पैरेलल में 30 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक, तो जो अविच्छेद बिंदु होगा वो सिरे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। पहली स्थिति में कुछ नहीं था, x बटे y से रेशियो केवल निकाला था, x का मान निकाल लिया। दूसरी स्थिति में y के सीरीज में 15 ओम लगाया था प्रतिरोध, तो L डैश मतलब अविच्छेद की दूरी हो गई, L कर लेते हैं सीधे, तो 50 सेंटीमीटर। ऐसी कंडीशन में y का मान हो गया y प्लस 15, x बटे y प्लस 15, L डैश बटे 100 माइनस L डैश, ये 1 आ गया, x की समीकरण बनी, x बराबर y प्लस 15, x की जगह 3/2y रख लिया, यहाँ से y का मान निकाल लिया, x निकाल लिया, x y दोनों मालूम। फिर इन्होंने कहा y के समांतर क्रम में 30 ओम लगाया, तो y के समांतर क्रम में 30 ओम लगाने पर L पूछ रहा है, तो जब y के समांतर में 30 ओम लगाया तो तुल्य y का मान क्या होगा 30y बटे 30 प्लस y का मान पता था 30, y डैश का मान 15 था। अब फिर से y डैश जब इतने का 15 हो गया, ये 15 हो गया, तो x बटे 15 बना, मतलब हमने लिखा x बटे y डैश, तो x बटे 15 बराबर L बटे 100 माइनस x का मान 45, y डैश का मान ये वाला 15, L बटे 100 माइनस L का मान 75। तो आप लिख सकते हैं कि अविच्छेद बिंदु जो है सिरे A से कितनी दूरी पर प्राप्त होगा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर करेंगे 72। ठीक, 72 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिपथ में एक अज्ञात प्रतिरोध X तथा बैटरी से मिलने वाली धारा की गणना कीजिए। ये कोई अज्ञात प्रतिरोध है X, और ये यहां पे दिया है 4 ओम, ये एक वायर लगा है AB, ये भी मीटर ब्रिज पर ही है, ये गैल्वेनोमीटर, और ये दूरी दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक, और
ये दिए है, पूरा तार है 100 सेंटीमीटर लंबा, यहां पर एक बैटरी लगी है 5 वोल्ट, ठीक। और इसमें कहा है धारा मापी में कोई धारा नहीं है, ठीक। हटा दिया, विक्षेप बिंदु है यहाँ पर, चाहो तो इसको जे डाल सकते हो। और आगे कह रहा है तार AB की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार AB की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध दिया है 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, ओम प्रति सेंटीमीटर, इतना दिया है क्वेश्चन में। क्या करें, देखिए ध्यान देना, पहले में X चाहिए, फिर चाहिए कि इस बैटरी से कितनी धारा मिले। देखो धारा मापी में कोई धारा नहीं है, ठीक, तो ये संतुलित सेतु हो गया, X बटे वाई बराबर L बटे 100 माइनस L लगा लिया, ठीक। L का मान 60 हो जाएगा, यहां पर L का मान हो गया 60। तो देखिए लिखेंगे, चूंकि धारा मापी में कोई धारा नहीं है, कोई धारा नहीं है, इसलिए शर्त लगा देंगे X बटे 4 P अपान Q, या ऐसे कर सकते हैं R अपान S, ठीक, ऐसे लिखेंगे R अपान S बराबर L बटे 100 माइनस। बताइए R का मान हो गया X और S का मान हो गया 4, L का मान 60, ये 100 माइनस 60, ठीक। क्या आएगा 60 बटे 40, 0 0 कट गया, X बराबर निकालेंगे तो 6 बटे 4 गुणे 4, 4 से 4 कट गया, 6 ओम, X का मान निकला है 6, ठीक। धारा मापी में कोई धारा नहीं है, तो 6 ओम 4 ओम सीरीज में हो गए। देखो हमें धारा चाहिए, तो धारा I निकालने के लिए I और E पान R, E तो मालूम है, R मतलब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ठीक। तो क्या करते हैं, देखो लिखेंगे कि 6 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो 6 ओम 4 ओम का 10 ओम हो जाएगा, ठीक। लिखेंगे 6 ओम व 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध, बताओ क्या आएगा, R डैश बराबर 6 + 4 10 ओम हो गया। अब देखो अगर इस पूरे तार का सीधे निकाल ले तो ये इस पूरे तार का और 10 ओम पैरेलल हो जाएंगे, तो लिखेंगे तार AB का प्रतिरोध, तार AB का प्रतिरोध, दिमाग लगाओ थोड़ा, R डबल डैश मान लो, एकांक लंबाई का 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 0.01 ओम है, तो 100 सेंटीमीटर का कितना होगा, 100 सेंटीमीटर 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर, तो बराबर कितना निकल आएगा, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा। भाई कह रहा है तार AB की प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर है, तो तार AB का प्रतिरोध 0.01 ओम प्रति सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 0.01 ओम, तो 100 सेंटीमीटर का 1 ओम हो जाएगा। अब ये 10 ओम ये पूरा और इसका 1 ओम ये समांतर क्रम में, ठीक। लिखेंगे 10 ओम व 1 ओम का तुल्य क्या आएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 1, इसको सही करेंगे नीचे 10, ये 1 + 10 11 अपान 10, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपान 11, इसलिए धारा I की आ जाएगी P अपान R, P का मान कितना है 5, R का मान 10 बटे 11, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 11 बटे 2, 5.5 एम्पियर की करंट इसमें निकलेगी, ठीक। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 73 हमने बता चुके हैं, देख लेना, जब विभव आप ही पढ़ाते रहे थे वहीं पर था। 74 वाला ऐसे बता दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 74 एक विभव मापी को स्थिर विद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़ा गया
एक विभवमापी का कार्य हो गया ए बी, इसको स्थिर वैद्युत वाहक बल की एक बैटरी से जोड़ा गया। ठीक, कह रहा है कैडमियम सेल जिसका वैद्युत वाहक बल 1.0182 वोल्ट है। यहां पर एक कैडमियम सेल है जिसका ई दिया है 1.0182 वोल्ट। कह रहा है का संतुलन बिंदु जो है L बराबर 339.4 सेंटीमीटर पर प्राप्त हुआ। विभवमापी की विभवपूर्णता बताओ। तो याद करो जरा, E बराबर KL या KX पढ़ते थे, तो KX मान लो विच्छेद बिंदु की दूरी, और E का मान हो गया 1.0182। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पढ़ने में लगता है कि इस सेल का ये इमेज दिया है, गलत। इस सेल का इस बैटरी का भी होता तब भी आप लगाने के लिए तब जरूरत पड़ती है पूरे तार की लंबाई। E बराबर KL लगा लेते, इसका विद्युत वाहक बल होता और इसकी पूरी लंबाई होती तो पूरा विद्युत वाहक बल इस पर होता, तब E बराबर KL लग जाता। लेकिन इस सेल का इमेज दिया है और अविच्छेद बिंदु की दूरी, तो E बराबर KX, और KX का मान 339.4। K इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में था, ठीक, चाहो तो मीटर में चेंज कर सकते हो या ऐसे छोड़ दो, 1.0182 अपान 339.4। ठीक, ऐसा करते हैं, ये डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 30 बढ़ा लेते हैं। 4 के पहले था, 1 से हट गया, 3 बचे, 30 बढ़ा लिए। देखो ये पूरा जो है कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। देखो 3 4 जा 12 का 2, 3 9 जा 27, 128, 3 9 जा 27, 28 का 8, और 3 3 जा 9, 9 2 11, 3 3 जा 9, 9 1 10। ऊपर हो गया 3 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया वोल्ट प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 74 में हम विभवपूर्णता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके 74 तक कैलकुलेट हो गए। इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे।